बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि वह पेड़ शापित है। उस पेड़ पर भूत रहते हैं। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास नहीं जाता। कहते थे कि वहाँ किसी की आत्मा बसी है जो हर अमावस्या को शिकार ढूंढती है। एक दिन शहर से गांव में एक राजू नाम का लड़का आया। उसे जब भूत के बारे में पता चला तो राजू को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह पढ़ा लिखा होने के कारण अंधविश्वासों में नहीं मानता था। एक दिन गांव के बच्चों को डांटते हुए उसने कहा, ये पेड़ में क्या भूत होगा? तुम सभी लोग यूं ही डरते हो। मैं आज रात उसी पेड़ के नीचे सोऊंगा और तुम्हारे डर को दूर करूंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन राजू नहीं माना। रात का समय था। अमावस्या की रात, चारों ओर सन्नाटा था। उस रात राजू पेड़ के नीचे लेट गया। शुरुआत में सब सही था, लेकिन रात के 12 बजते ही हवा तेज चलने लगी। पत्तों की सरसराहट डरावनी लगने लगी। राजू ने उठकर देखा तो पेड़ की डाल पर कोई बैठा था। उसने टार्च जलाया तो वहाँ कोई नहीं था। वापस लेटते ही उसको एक आवाज सुनाई दी, तू आ गया, अब तू नहीं बचेगा। राजू को बहुत डर लग रहा था। उसने आंखें खोली तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, आंखें काली और मुंह से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ रही थी। राजू चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह औरत हवा में तैरती हुई उसके पास आई और बोली, मैं अलका हूँ, पहले इसी गांव में रहती थी। इसी पेड़ के नीचे मुझे किसी ने मार दिया था। अब मैं गांव वालों से बदला ले रही हूँ। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आत्मा ने राजू का गला पकड़ लिया। तभी गांव का पुजारी, जो दूर से सब देख रहा था, हाथ में त्रिशूल और गंगाजल लेकर वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आत्मा शिवजी का नाम सुनते ही चीखने लगी और हवा में राख बनकर उड़ गई। राजू यह सब देखकर बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने राजू को होश में लाया। तब उसने सबको रात की पूरी बात बताई। बरगद में अलका की आत्मा कैद थी। शायद अब उसे मुक्ति मिल गई होगी। अब वह किसी को परेशान नहीं करेगी। मैंने तो सिर्फ यहाँ एक रात बिताई है, लेकिन ये रात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। गांव वालों ने उस बरगद के पेड़ की पूजा की और वहां एक मंदिर बनवाया। लेकिन कहते हैं, अमावस्या की रात को उस मंदिर के पास अब भी एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।